इस समय महाराज परमाल फौजों को लेकर के जिस समय महोबे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और भेद भेदियन ने जब दियो तब माइल से कई सुनाए और टका नदीनो तुम जय चन कून ने दय परमाल चढ़ाई। और नाम सुनत खिन परमाले को धक्का लगो कले जा जाए और चेहरा सूखी गो माहिल कोलिनी पेट जात नाइलारी। अरे हिम्मत बांधी फिर माहिल ने गुस्सा खाए कहर सलाए और जियत महोबे हम नहती हैं चैतन धजी धजी उड़ जाए। सोई हुक्म सुनाए दो माहिल ने जो नो कमर कसो हथियार और लिलिया घोड़ी पर चढ़ बैठो माहिल महोबे को सरदारी। आर जाके पहुंच गओ खेतन में जहाँ पे खड़े चंदेले राय और कहे चंदेले फिर माहिल से महोबो खाली देव कराई। अरे सुन के बानी क्रोध किसानी गुस्सा हो तमही पतराए और धोखे और रन के मत रहियो हम परिहार उठैया डार। सोई बातिल बातिल बत बड़ हो गई यारो बातिल बढ़ गई रार और रार के ऊपर गालिया दे दई गालिया दे तू बजी तलवार और दोनों ओर के झुके सूरमा छपका बजने लगी तलवार और कट कट छोना राजपूतन के गिर रहे पोनन की उनहार और बड़ो लड़ैया चंदेले गजा से हार गई तलवार और मुंडल के मुड़ चौड़ा लग रहे और
का सानिध्य हुआ। अंत में महाराज परमाल माहिल को बांध लेते हैं। माहिल हाथ जोड़ करके कहने लगा हमें माफ करो। उसी समय माहिल ने अपनी बेटी मलना की शादी महाराज परमाल के साथ की है। और परमाल शादी करने के बाद जिस समय वापस आते हैं, माहिल को हरा करके महाराज परमाल महुआ छीन लेते हैं। इधर तो परमाल महुए के राजा बन जाते हैं, इधर माहिल को उरही में बसा देते हैं। इधर आखिर महुआ बसाया किसने था तो ध्यान रखें। अरे राजा था सुखपाले पन्नामी, जाने महुआ लो तो बसाए। दो बेटा थे के राजा के, वासुदेव सुखनंद कहा। सुखानंद के माहिल मामा वासुदेव जागन कहला। जागन बस गए जगनेरी में, महुबे बसे ही महीपति राय। यहाँ की बातें क्या यहीं पे छोड़ूं, आगे हाल कहूँ समझाए। भैया ऐसी महबू माहिल से परमालन छीनो है। यारो ऐसी महबू माहिल से परमालन छीनो है। परमालन छीनो है, महबू परमालन छीनो है। यारो ऐसी महबू माहिल से परमालन छीनो है। याद रखना भाइयों, इस तरह से माहिल अपनी बहन मलना की शादी इस समय परमाल के साथ कर देते हैं। इधर तो महोबे महाराज परमाल का शासन हो गया। इधर
निबुआ करुई लागे कब कब लगत शीतला छाए। और कब कब भैया बेरी लागे कब कब लगत दूसरी माए। भैया बेरी लागे केरड़ में लगत दूसरी बाई। अरे धीरे धीरे यो दिन गुजरे कीरत बड़ी अमारू जाए। और महल बस गए रे उरही में महुबे बसे रजा परमाल। पामलगढ़ में कन्ना में हुए गए महुबे पति रजा परमाल। और ऊंची अटिया है राजा की के अमर डेढ़ा तरह जाए। और जितने पति थे महुबे में सब आजाद दे करवाए। और तूनी तनुखा सबकी कर दई जय जयकार रहो तो न बछाई। अब आगे की गाथा गाऊं श्रोता ध्यान विसर न जाए। और एक दिन राजा परमाल के जय चंदबाग पहुंच गौ जाए। याद रखना भाइयों, महाराज परमाल बीड़ा वादन बहुत सुंदर कर लेते थे। एक दिन महाराज जयचंद के बाग में बैठ गए और बीड़ा बजाने लगे। अरे घोड़ा बांध दो तो बगिया में राजा बैठ गो आसन डार। और राग भैरवी जैसे छेड़ो 14 सप्त गो है छाई। लोग से परियां उतरी बैठे जहां चंदेले राय। और सूरत देखी जब राजा की परियां मोहि मोहि रह जाए। इस समय महाराज परमाल बीड़ा बजाने लगे। स्वर्गलोक से परियां उतर आई और बोली बहना, हाँ देखो कितना सुंदर बीड़ा बजा रहा है। और एक बोली बहन, श्रृंगार छटा की घटा उमड़े मनो रूप जाए करताने तीनों। मन मोहिल हमारी बिना बेचिन जिया में रोजन कीनो। सूरताल बजे मन नोए
मानो मधुबन पीछे बाजरो पीना चैतन्य कहे हंस बात करूं धड़कत जोबन मुश्किल भाव जीना। जिस समय परियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, कहने लगी बहना पहले स्नान कर लेती हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगी। फौरन अपने अपने वस्त्र उतारे और सरोवर में स्नान करने लगी। हुआ क्या? अरे परियां नहा बन गई थी सरोवर, कपड़ा ले गए फिर भूख उठा। निगाह पड़ी है कि जब परियन की दोनों हाथ जोड़े बतरा। इस समय परियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, आप कौन हो? हमारे वस्त्र क्यों ले गए? हमें दे जाओ। महाराज कहने लगे अगर वस्त्र चाहती हो तो बाहर निकल आओ और वस्त्र ले जाओ। परियां बोली आरे नग्न खड़ी है कि हम चल भीतर, कैसे कड़े के वस्त्र ले जाए। तब ही चंदेले के बोलन लागे, छोटी परी कुदे भोगा। परमाल ने कहा कि हम कपड़े तो दे देंगे लेकिन अपनी छोटी परी को हमें दे दो। परियां कहने लगी इस पर हमारा अधिकार नहीं है, यदि आप परी को पाना चाहते हो तो हमारे साथ स्वर्ग लोक चलें, देव राजेंद्र को प्रसन्न करें और परी को मांग लाएं। हुआ क्या? अरे उड़न विमान पे राजा बैठो के परियां बैठ गई है हर्षा। स्वर्ग में गया जो राजा ने अपन वासन के दौए लगाई। एक तबला मील सारंगी बाजी, सुरपति बहुतरे खुशी हुई जाए। जो मांगो हम सोयती बोले मलना देवो गहाई। इस समय पीड़ा की ताल सुन करके देव राजेंद्र प्रसन्न हो गए। जवाब दिया मांग लो। महाराज परमाल कहने लगे अपनी छोटी परी को हमें दे दो। हुआ क्या? अरे खुश है सुरपति बोलन लागे, ले जाओ परी रे चंदेले रागे। जो जो चीज दई है इंदुर ने, ताके देवी हम नाम बताए। छोटी परी को दे तो दिया, जवाब दिया राजन
दिन आप हमारे साथ विश्वासघात करेंगे उसी दिन हमारी परी हमारे लोग को चली आएगी। बोले हमें मंजूर है। और आरे खाना पिजरिया दो तो राजा को जाके मारो रे सही ना जाए। दूजी वस्तु जादू की चादर जाको ओढ़ भूख मिट जाए। वस्तु है मनिया देवता जाके नाम फतेह हुई जाए। अरे बामन राजा का 56 सूबा पारस पथरी का उपनो उड़न खटोला के वापिस बैठो राजा गौहे के बाग में आए। बेटा पारस पथरी अब गढ़ महुबे में से आए गई है। भैया पारस पथरी महुबे में अब ऐसे आए गई है। इस तरह से पारस पथरी जिस समय गढ़ महुबे में आई है, अब तो महाराज फरमान लें। अरे पारस पथरी है महुबे में लोहा छुअत स्वर्ण जाए। और किला बनाओ है राजा ने जाकी ध्वजा स्वर्ग तक जाए। स्वर्ग लोक से इंदुर मिलन परी से घोड़ा बांध दे फाटिक पे फिर चौसर खोले बिछाई। इधर तो 8वें दिन देव राजेंद्र अपनी परी से मिलने स्वर्ग से आता है, घोड़ा को फाटक पे बांध देता है और बड़े प्रेम से अपने परी के साथ साथ फांसी खेलता है। इधर राजा परमाल ने जब ये देखा, सोई राजा सोचे मन अपने बेटे अपनोली है काम बनाए। और इंद्र अश्व से निज घोड़ी को कह राजा हाल लो तो मिलवाए। एक पांच बछेड़ा फिर राजा ने इंद्र अश्व से
बिसर ना जाए। अखिलेश कुमार नेगी दबड़ा है सुंदर ढोलक रहे बजाए। नगला देवी के जे बस भैया यारो ध्यान बिसर ना जाए। उमेश कुमार सभा में बैठे सुंदर चिमटा रहे बजाए। और दामोदर शिव भ्रात हमारे सुंदर लय झनकार लगाए। अरे सुदीप शर्मा जी ने यारो सुंदर कैसेट दई दर्शाए। और शिवम कैसेट के माध्यम से लीला हमने दई सुनाए। मुकेश चौधरी नाम हमारो यारो ध्यान बिसर ना जाए। और भूल चूक जामे कछुए गई यारो सुन लो अर्ज हमारी। मजा नए दगाबाज तेरी यारी